Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with the subject business studies. Business studies में हम सबसे अच्छी चीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ने जा रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन की ही फॉर्म है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक एंटरप्राइज के बहुत सारे फैक्टर्स को जो भी उसके अंदर अवेलेबल हैं उन सब को कंबाइन कर किया जाता है ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के उस एंटरप्राइज के छोटे और बड़े सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन के छोटे बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सब फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन ऑनर होता है बिजनेस का, इसलिए इसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अ सोल ट्रेडर इज़ द सोल ऑर्गेनाइजर ऑफ द फैमिली बिजनेस। जो भी उसका फैमिली बिजनेस है वो उस सब का ऑर्गेनाइज़र वो खुद ही होता है, और जो भी बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल लगाता है, वो सब भी वो खुद ही लगाता है। कहने का मतलब है कि कोई उसे साथ में सपोर्ट नहीं करता और ना ही साथ में कोई उसका पार्टनर होता है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप को वन मैन बिजनेस भी कहा जाता है। बट जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपनी हेल्प के लिए सर्वेंट्स को एम्प्लॉय कर सकता है, पर जो सारे डिसीजन है वो सोल प्रोप्राइटर ही लेगा। एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज करता है और खुद ही कंट्रोल करता है, और अपने बिजनेस के सारे रिस्क को भी वही बियर करता है। अब हम सीखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन। So what is the definition of sole proprietorship? According to J.L. Henson, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस यूनिट है जहाँ पर एक ही पर्सन अपने बिजनेस के लिए कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है और अपने एंटरप्राइज का सारा रिस्क भी वही बियर करता है। मेनली वही अपने सारे बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सारे बिजनेस को भी वही मैनेज करता है। ये सारी डेफिनेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्लियर हो चुका है, और साथ ही साथ मीनिंग में भी इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको कि ये एक पर्सन का बिजनेस है जिसमें वही रिस्पॉन्सिबल होता है और वही उस बिजनेस को मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट भी वही करता है और रिस्क भी वही बेयर करता है। इन शॉर्ट आगे हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे जिसमें इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट फीचर है इंडिविजुअल ऑनरशिप। तो जैसा कि मीनिंग और डेफिनेशन में आप सबने पढ़ा कि एक ही पर्सन बिजनेस को मैनेज करता है, तो इसमें भी वही मीनिंग है कि एक इंडिविजुअल ही उस बिजनेस का ऑनर होता है। सेकंड फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसे उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब उसके देनदारी बहुत ज़्यादा होती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वही होता है जो सारे अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और सारे रिस्क को खुद ही बियर करता है। उसका कोई भी साथ में पार्टनर वगैरह नहीं होता जो कि रिस्क बियर कर सके, जिसके कारण उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। थर्ड इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सब के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है। बट हाँ, यहाँ पर कुछ जनरल लॉज लग सकते हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। फोर्थ इज़ टोटल रिस्क। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सारे रिस्क एक सोल ट्रेडर ही बॉर्न करता है, इसकी वजह से उसका जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो अपने रिस्क को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट इज़ स्टेबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है
और जो उसकी ऑनरशिप होती है उसके सन को मिल जाती है, या फिर आगे आगे ऐसे फैमिली में वो उस काम को कंटिन्यू किया जाता है। 6th इज लिमिटेड स्कोप। सोल ट्रेड बिजनेस का जो डेफिनेटली बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, और क्योंकि उसके पास कैपिटल भी लिमिटेड होती है, वो किसी पार्टनर की सपोर्ट नहीं लेता, तो इसकी वजह से वो इतने बड़े स्केल पे बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकता है। इसकी वजह से सोल प्रोप्राइटर का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। 7th पॉइंट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसके बिजनेस में जो भी वो एफर्ट्स लगाता है, जो भी कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करता है, और जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं वो उसको ही खुद ही मिलते हैं। कैपिटल भी वो खुद ही इन्वेस्ट करता है और रिवॉर्ड भी उसे ही मिलते हैं, जिसकी वजह से वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता है, क्योंकि उसको अपने प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना पड़ता किसी पार्टनर के साथ। इस तरह वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, जिससे कि उसकी मोटिवेशन बनी रहे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सूटेबिलिटी ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस। अब हम देखेंगे कि सोल ट्रेड बिजनेस किन किन कंडीशंस में सूटेबल है। अगर हम कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि हम उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी फीलिंग्स को, ओपिनियंस को अच्छे से समझ सकें, तो सोल ट्रेड बिजनेस इज़ बेस्ट सूटेबल। नेक्स्ट इज़, अगर हम बिजनेस में कम रिस्क ले सकते हैं और कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो सोल ट्रेड बिजनेस एक ऐसी ही फॉर्म है जिसमें रिस्क काफ़ी कम होता है, तो हम कहेंगे कि सोल ट्रेड बिजनेस इस कंडीशन में सूटेबल है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजंस। सोल ट्रेड बिजनेस में एक अकेला ओनर होता है, इसलिए हमें किसी के पार्टनर्स के साथ स्पेशली कंसल्ट नहीं करना पड़ता, और इसी के साथ साथ हम बिजनेस के डिसीजंस को जल्दी ले सकते हैं और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सीजनल बिजनेस, अगर हमारा बिज़नेस ऐसा है कि हमें सीज़न के अकॉर्डिंग है, कि अगर जैसे समर सीजन्स में आइसक्रीम की ज़्यादा डिमांड होती है, फैंस की, कूलर्स की, और वहीं अगर विंटर सीज़न आ जाता है तो वूलन क्लोथ्स की, हीटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होती है। तो सोल ट्रेड बिज़नेस एक स्मॉल स्केल पे होता है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। हम इसे टाइम टू टाइम एक्सपैंड कर सकते हैं या फिर इसे कम कर सकते हैं, बिज़नेस को चेंज कर सकते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो सोल ट्रेड बिजनेस है इसमें कैपिटल की भी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो अगर हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो सोल ट्रेड बिजनेस इज बेस्ट सूटेबल। सो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। आज हमने समझा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, और किन कंडीशंस में हम कहेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड बिजनेस सूटेबल है। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप को और डीपली डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे इट इज़ एनफ। थैंक you very much. Please like, share and subscribe my channel and keep studying, keep learning. All the best. Thank you.